हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन की। तो आज हम लाए हैं क्लास 9th बिहीव का चैप्टर 1 क्वेश्चन आंसर। जिन लोगों ने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो आइए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, क्वेश्चन आंसर। जिन लोगों ने अभी इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा है वो एक्सप्लेनेशन पढ़ लें क्योंकि क्वेश्चन आंसर जल्दी समझ में आएगा। तो आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। स्टोरी में दो बच्चे हैं, लड़की का नाम मार्गी है, लड़के का नाम टॉमी है। ये यहाँ पे इसकी उम्र पूछी जा रही है। तो मार्गी वॉज 11 एंड टॉमी वॉज 13। मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 ईयर की है। वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी अपनी डायरी में क्या लिखती है। टॉमी हैड फाउंड अ बुक। मेरा फ्रेंड टॉमी एक बुक पाया है। स्टोरी में मार्गी का फ्रेंड एक टॉमी है। मार्गी wrote इन हर डायरी। मार्गी अपने डायरी में लिखती क्या है। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी एक रियल बुक पाई है। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी इससे पहले भी ऐसी बुक देखी थी। नो, मार्गी हैड नॉट एवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ऐसी बुक कभी पहले नहीं देखी थी क्योंकि वो तो न्यू जनरेशन की है, ये पहले जनरेशन की बुक थी, इसलिए वो बुक नहीं देखी थी। वॉट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। मार्गी को इस बुक में क्या सबसे स्ट्रेंज लगता है। सी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द वर्ड्स एंड लेटर्स इन द बुक स्टूड स्टिल, दे वर नॉट मूविंग एज इन अ कंप्यूटर स्क्रीन। मार्गी अब तो भाई कंप्यूटर से पढ़ रही थी तो इसके वर्ड्स चैप्टर हमेशा मूव करते रहते थे, मतलब चेंज हो जाते थे। तो ये तो बुक थी, ये रियल बुक थी, इसलिए वर्ड्स इसके स्टूड रहते थे। मार्गी को बहुत अजीब लगा ये। वॉट डू यू थिंक अ टेली बुक इज। क्या आप ऐसी बुक पहले देखे हैं। ये हम लोगों से क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप इस बुक के बारे में क्या आप जानते हैं, ये बुक कैसी थी, क्या थी। तो अब हमें अपने लैंग्वेज में आंसर देना है कि टेली बुक इज़ नॉट रिटन ऑन पेपर। टेली बुक एक ऐसी बुक है जो पेपर पे नहीं राइट की जाती है। इट इज़ स्टोर इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो कि कंप्यूटर्स पे बुक आती है, मूव करती रहती है, उस बुक को हम टेली बुक कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको कि जो बुक मतलब कंप्यूटर पे दिखती है, हम कंप्यूटर से ही उस बुक को पढ़ लेते हैं, हमारे पास खुद हाथ में बुक नहीं होती है, उसी बुक को हम टेली बुक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज मार्गी स्कूल। जो लड़की है स्टोरी में, मार्गी का स्कूल कहाँ है। डिड सी हैव एनी क्लासमेट। क्या उसके कोई क्लासमेट थे। क्लासमेट मतलब उसके साथ कोई पढ़ने वाले बच्चे भी थे, उसके साथ कोई पढ़ता था। तो मार्गी स्कूल वॉज इन हर होम। मार्गी का स्कूल उसके घर में ही था क्योंकि आप पहले से देखते आ रहे हैं कि मार्गी घर में कंप्यूटर से ही पढ़ती थी। अ रूम नेक्स्ट टू द बेडरूम वॉज हर क्लासरूम। उसका जो क्लासरूम था वो उसके बेडरूम के बगल में ही था। सी लर्न फ्रॉम अ मैकेनिकल टीचर। उसको मैकेनिकल टीचर पढ़ाया करते थे। सी हैड नो क्लासमेट। उसके पास कोई क्लासमेट नहीं था। इसका मतलब कि जो रोबोट होते थे वही उसको कंप्यूटर से ही पढ़ाया करते थे, इसके पास कोई क्लासमेट नहीं था। जिन लोगों ने अभी एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है वो पहले स्टोरी को पढ़ लें, उन्हें अच्छे से तब क्वेश्चन से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। टॉमी और मार्गी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे। मार्गी एंड टॉमी लर्न यूजुअल स्कूल सब्जेक्ट। ये डेली के स्कूल सब्जेक्ट पढ़ते थे जैसे मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी। तो आइए अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की ओर। व्हाट काइंड ऑफ स्कूल डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे थे। मार्गी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन। देयर टीचर इज नॉट अ ह्यूमन बींग, दे हैव अ मैकेनिकल टीचर विच इज़ ऑपरेटेड बाय द कंप्यूटर एट होम। जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये लोग फ्यूचर जनरेशन के बच्चे हैं, इन लोगों को कोई मतलब एक स्टैंड मैन नहीं पढ़ाता था, मतलब हम लोग की तरह कोई आदमी नहीं पढ़ाता था। उनका टीचर जो होता था मैकेनिकल होता था, मतलब वो एक मशीन होता था, वो कंप्यूटर ही उनका एक घर था, घर में ही उनके कंप्यूटर था, उसी से वो पढ़ाई करते थे। व्हाट डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। मार्गी की मदर उनके कंप्यूटर को काउंटी इंस्पेक्टर के पास क्यों ले गई, मतलब कंप्यूटर बनवाने क्यों ले गई। मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन हिज स्टडी, परहैप्स समथिंग वॉज रॉन्ग विथ हर मैकेनिकल टीचर, सो मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द मैकेनिकल टीचर। मार्गी के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, क्यों, इसलिए उनकी मम्मी बहुत परेशान थी कि आखिर मार्गी का परफॉर्मेंस क्यों बेकार हो रहा है, तो वो उसके कंप्यूटर को बनवाने के लिए भेज देती हैं। अगर जो वीडियो को क्वेश्चन आंसर को लिखना चाहता है वो वीडियो को पॉज कर सकता है। व्हाट डिड ही डू। तब उन्होंने क्या किया। समथिंग वॉज रॉन्ग विथ मार्गी मैकेनिकल टीचर, द काउंटी इंस्पेक्टर वॉज सेंट फॉर द इंस्पेक्ट इट,
He took the teacher apart. He slowed the geography sector to an average 10-year level. यहाँ पे पूछ रहा है उन्होंने क्या किया, मतलब इनकी मम्मी काउंटी इंस्पेक्टर के यहाँ भेजी थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर कंप्यूटर के साथ क्या करता है, वो देखता है कि जो जियोग्राफी का सेक्टर है वो थोड़ा बढ़ गया है कंप्यूटर का, तो उसको वो 10 ईयर लेवल तक का कर देता है, ताकि मार्गी की अब लेवल का क्वेश्चन पूछेगा, मार्गी अब आंसर दे के अच्छे मार्क्स गेन करेगी। Why was Margie doing badly at geography? What did the county inspector to help her? मार्गी मतलब बैड क्यों कर रही थी, मतलब उसका परफॉर्मेंस बैड क्यों आ रहा था जियोग्राफी में, और काउंटी इंस्पेक्टर उसके साथ क्या करता है। तो इसका आंसर है मार्गी मैकेनिकल टीचर जियोग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्टेड एवब मार्गी लेवल, द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो इट टू एन एवरेज 10-ईयर लेवल। मतलब मैकेनिकल टीचर जियोग्राफी सेक्टर को मतलब लो कर देता है, क्योंकि उसका सेक्टर बढ़ गया था, वो हाई लेवल का क्वेश्चन करता था, और करने के बाद सही करने के बाद वो कंप्यूटर क्या करने लगा, 10-ईयर लेवल का क्वेश्चन करने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैड वंस हैपेंड टू टॉमी टीचर। टॉमी के टीचर के साथ क्या हुआ था एक बार, मतलब उसके फ्रेंड का भी एक बार कंप्यूटर बिगड़ा था, तो उस कंप्यूटर में क्या हो गया था। आंसर है टॉमी मैकेनिकल टीचर ब्रोक डाउन, इट वॉज टेकन अवे फॉर अ मंथ बिकॉज हिस्ट्री सेक्शन हैज़ ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। मार्गी के फ्रेंड के कंप्यूटर के साथ मीन्स टॉमी के कंप्यूटर टूट गया था, मतलब उसके कहने का मतलब जो हिस्ट्री सेक्शन था वो पूरा खाली हो गया था, क्वेश्चन उसमें शो नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो वाई। मार्गी का जो क्लास था क्या वो रेगुलर चलता था, एक ही समय पे चलता था, ऐसा है तो क्यों है। यस मार्गी हैड रेगुलर आवर्स एंड डेज एक्सपेक्ट सैटरडे एंड संडे, इट वॉज बिकॉज हर मदर बिलीव दैट लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर। हाँ, मार्गी का स्कूल सही एक समय पे एक दिन पे ही चलता था, मतलब एक टाइम पे ही चलता था, क्योंकि उनकी मम्मी का ये कहना था कि छोटी बच्ची अगर एक ही टाइम पे पढ़ेगी तो वो ज़्यादा कुछ सीखेगी, बस सैटरडे और संडे को क्लास नहीं चलता था मार्गी का। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी कैसे बताता है मार्गी को कि पुराने स्कूल कैसे होते थे। तो आंसर है टॉमी से दैट इन ओल्ड स्कूल द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल टीचर वेंट देयर टू लर्न। वो बताता है कि जो टीचर होते थे पहले वो घर पे नहीं आते थे, उनके लिए एक स्पेशल बिल्डिंग बनी होती थी, वो उस बिल्डिंग में आ जाते थे अपने टाइम पे, और सारे बच्चे गांव के मोहल्ले के वो उस बिल्डिंग में जाते थे, तब टीचर उनको पढ़ाया करते थे। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर। क्वेश्चन है कि टॉमी पुराने टाइप के स्कूल को कैसे डिस्क्राइब करता है, कैसे मार्गी को बताता है। ही डिस्क्राइब दैट ओल्ड टीचर वर ह्यूमन बीइंग एंड दे कैम टू स्कूल इन अ स्पेशल बिल्डिंग। He told the student things and gave them homework and asked them question। वो बताता है मार्गी को कि जो पुराने टीचर होते थे वो एक रियल मैन होते थे, वो स्कूल में आते थे, स्पेशल बिल्डिंग होती थी, वो बच्चों को होमवर्क देते थे और फिर क्वेश्चन देते थे और अगले दिन उसका आंसर भी पूछते थे। तो आइए अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन टीचर्स ऑफ मैकेनिकल टीचर एंड द स्कूल क्लासरूम दैट मार्गी एंड टॉमी गेव हैव इन द स्टोरी। मार्गी और टॉमी को मतलब मैकेनिकल टीचर की क्या खासियत थी वो पूछी गई है। मार्गी एंड टॉमी बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन, देयर आर नॉट यूजुअल स्कूल एंड टीचर्स, देयर क्लासरूम इज इन द हाउस एंड दे हैव नो ह्यूमन टीचर, दे हैव मैकेनिकल टीचर, एवरीथिंग इज टॉट बाय इट। It is a machine which is large and ugly, which black face. It has a big screen on which all the lessons are shown and the questions are asked. There is a slot where Margie has to put homework and test papers. She has to write them in punch code. The mechanical teacher calculate the mark in no time. Their classroom is next to their bedroom. The mechanical teacher is always in the room. Margie had regular hours and day off school. आंसर बहुत बड़े बड़े हैं, पहले आप इसको लर्न करने की कोशिश मत कीजिएगा, आप इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए तो आंसर समझ में आ जाएगा। मार्गी और टीचर मतलब मार्गी और टॉमी
कैसे थे ये लोग, मतलब इनके बारे में पूछा गया है। तो मार्गी और टॉमी एक फ्यूचर जनरेशन के बच्चे थे जो कि पुराने स्कूल्स के बारे में नहीं जानते थे। इनको कोई आदमी नहीं पढ़ाता था, इनको एक रोबोट पढ़ाता था, मैकेनिकल टीचर होता था, एक कंप्यूटर से पढ़ते थे। कंप्यूटर की स्क्रीन बहुत लार्ज और अगली होती थी, ब्लैक फेस वाली होती थी, उस पर क्वेश्चन पुटअप किया जाता था और ये लोग अपना आंसर स्लॉट पे लिख के देते थे। ठीक है, ये लोग पंच कोड में आंसर देते थे, स्लॉट पे क्वेश्चन शो होता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क। ठीक है, मतलब जो इनका जो मैकेनिकल टीचर है वो तो भाई मशीन है, उसको तो टाइम लगेगी नहीं, मशीन को टाइम ही कहाँ लगती है कुछ करने में, इसीलिए तो मशीन ही बनाई जाती है। तो वो तुरंत मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। देयर क्लासरूम इन द बेडरूम। ठीक है, इनके बेडरूम के पास ही इनका क्लासरूम था। द मैकेनिकल टीचर्स ऑलवेज, मतलब जैसे कि इनका जो मैकेनिकल टीचर है भाई, अगर वो रूम में सेट है तो वो हमेशा रूम में ही रहेगा, वो एक ही समय पे चलता था, वो सैटरडे और संडे को नहीं चलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मार्गी नफरत क्यों करती थी अपने स्कूल से, और जो पुराने लोगों के स्कूल थे उससे उसको अच्छा प्रेम क्यों होने लगा। आप लोग एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा क्योंकि आंसर बहुत लॉन्ग है, समझ में जल्दी नहीं आएगा, स्टोरी पढ़ लेंगे तो आ जाएगा। मार्गी बिलोंग टू फ्यूचर जनरेशन, सी हैज़ स्कूल एंड मैकेनिकल टीचर एट बेडरूम, द मैकेनिकल teacher is always there. Margie has regular hour for study. The previous day homework has to be put in the slot in the mechanical teachers. Margie does not like it all. It is mechanical. She like the old kind of school where children from the neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard. They sat together in the classroom. They learned the same thing and could help each other. The teachers were people, so it was fun. उसको अपना स्कूल इसलिए बेकार लगता था क्योंकि भाई अब वो तो फ्यूचर जनरेशन की थी, उसको मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था, मतलब एक कंप्यूटर से वो पढ़ती थी। वो अपने टाइम पे ही उसको स्टार्ट हो जाता था पढ़ना और हमेशा क्वेश्चन करता था, टेस्ट लेता था। और मार्गी के घर में ही वो था, मतलब कि और जो पहले के स्कूल था, मार्गी को पता चला कि पहले के स्कूल एक बिल्डिंग पे होते हैं और वहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने, टीचर उनके घर पे नहीं आता है। तो वो सोचती है सारे बच्चे एक ही एज के रहते हैं तो एक साथ ही स्कूल जाते हैं तो लोग शोर करते जाते होंगे, किसी को क्वेश्चन नहीं आता होगा तो कोई हेल्प ये लोग करते होंगे। मतलब ये सब मार्गी सोच रही है कि पहले के स्कूल में जब बच्चे साथ पढ़ रहे हैं तो कितना अच्छा होता रहा होगा। अगर आपको आंसर राइट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आज के स्कूल मतलब मज़ेदार हैं या पहले के हैं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि अब के स्कूल सही हैं या पहले के। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं आंसर। यस आई एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन। जैसे हम लोग मार्गी के बात से सहमत है कि आज का स्कूल ज़्यादा फन है मार्गी के स्कूल से, क्योंकि हम लोग अब भाई तो अभी स्कूल में जाते हैं, बच्चों के साथ पढ़ते हैं इसलिए। बट टुडे स्कूल टू वर बिकमिंग हैक्टिक एंड मैकेनिकल, चिल्ड्रेन हैव देयर ओन नीड एंड इंटरेस्ट, they do not like to be mechanical, they have feeling of love and emotions, they should be give opportunity to learn their own, they can learn everything in natural setting, regular way which became boring in the present day. School children come together and learn things in a group, they can share ideas and experience. Will the Margi school there is only one student and the same teacher always, so present day स्कूल आर मोर फन दैन द स्कूल इन द स्टोरी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले के स्कूल अच्छे थे या मार्गी के टाइम के स्कूल अच्छे थे, आप क्या कहना चाहते हैं। तो आप अपने लैंग्वेज में भी आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हम दे रहे हैं कि हाँ अब के स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि जो मार्गी के स्कूल थे वो अकेले पढ़ती थी, उसके पास कोई क्लासमेट नहीं होते थे, एक ही टीचर आता था रेगुलर पढ़ाने। अब के स्कूल हैं बच्चे साथ में जाते थे, बच्चे साथ में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस इमोशन टीचर का भी देख सकते हैं, खुद का भी दिखा सकते हैं, वो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, टीचर उनके इमोशंस को इनके एक्सपीरियंस को देख भी सकता है, ये लोग साथ में बातें भी कर सकते हैं, पढ़ाई भी अच्छे से हो जाती है। तो मतलब एकदम इमोशनफुल अब की पढ़ाई है। मार्गी के टाइम के स्कूल तो भाई अकेले पढ़ती थी वो, तो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक करिए, अगर अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।